स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। जी हां, आपको बता दें, राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकेगी क्योंकि इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और संपन्न हुई। उसके बाद 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। इनको बढ़ावा देने के वाले तमाम फैसले इस मंजूरी में शामिल है। प्रमुख प्रस्तावों में बागपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पर्यटन विभाग के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली, स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयां पर ले जाने का प्रयास होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं अनूप त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे। अनूप, क्या कुछ जानकारी, इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही साथ विकास की ओर ये कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ जानकारी? देखिए हर्षिता, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और कुछ घंटे पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक लंबी बैठक योगी आदित्यनाथ की हुई थी। और उस बैठक के बाद आज सुबह लखनऊ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और सीधे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने 28 प्रस्तावों की, जो पिछले 1 महीने से तैयार किए जा रहे थे, अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं। औद्योगिक निवेश की बात की जाती है, महाकुंभ की बात होती है इन प्रस्तावों में, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात होती है इन प्रस्तावों में, और विदेशों से निवेश आमंत्रित किए जाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में नीतियां हैं उनको सरल बनाए जाने और उनको आसान बनाए जाने की बात इन प्रस्तावों में की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो शीरा नीति है उसको भी 2024-25 उसको भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का फोकस है कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है, जो निवेश है और महाकुंभ है, महाकुंभ को खास तौर पर इस बार इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की छवि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अच्छे राज्य के तौर पर प्रेजेंट की जा सके। और यही वजह है कि महाकुंभ के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आज जो प्रस्ताव महाकुंभ के लिए पारित किया गया है, पास किया गया है, मंजूरी मिली है, उस प्रस्ताव में भी महाकुंभ के लिए अलग अलग मदों में धन दिया जाएगा और जो वहाँ पर निर्माण कार्य अभी 1 महीने में होने हैं उनको शीघ्र कराए जाने की भी अनुमति दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास और डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक हिंदुत्व की छवि है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको भी निखारने की कोशिश की गई है। बिल्कुल अनूप, देखिए इन प्रस्तावों को मंजूरी तो मिल गई है और आपने जैसा बताया कि पीएम मोदी से भी मुलाकात करने के बाद तमाम जो ये प्रस्ताव है इनको मंजूरी दी गई है। कौन कौन से, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें यूपी में, चाहे हम विकास और भी तमाम चीज़ों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह कोई प्रस्ताव लाया गया है जिसको मंजूरी दी गई है इन 28 प्रस्तावों में से? हाँ बिल्कुल, देखिए शिक्षा की बात होती है हर्षिता। उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा विभाग है, उस उच्च शिक्षा विभाग में अभी तक 5 वर्षों के बाद जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनका तबादला होता था। 5 वर्ष का समय निर्धारित था। अब वो जो विधेयक है, जो नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विभाग की, आज एक प्रस्ताव पास किया गया है। उस प्रस्ताव के जरिए अब 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है। यानी कि अब आने वाले समय में 3 वर्ष के बाद जो उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनका तबादला हो जाएगा। उनको सहूलियत दी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और इसके साथ ही बागपत में हेरिटेज सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक योग केंद्र बनाया जा रहा है। उसमें करोड़ों रुपए की धनराशि और जमीन आवंटित की गई है। इसके साथ ही लखनऊ में शिक्षा की बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषाओं को यहाँ पर पढ़ाने के लिए एक नया विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। उसके लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी आज के कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जहां पर दुनिया भर की भाषाओं को पढ़ाया जाएगा और दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकेंगे। लखनऊ के स्टूडेंट या उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट विदेशी भाषाओं को पढ़ सकेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 28 बड़े प्रस्ताव हैं और इन सभी प्रस्तावों में
अलग अलग, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, औद्योगिक विकास की बात हो, पर्यटन की बात हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा चिकित्सा की बात हो, अलग अलग विभागों को इसमें समायोजित किया गया है। और हम कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों से उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश की जो तरक्की है उसको गति जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये कदम है इन प्रस्तावों को मंजूरी देना, ये किस तरह से यूपी को और डेवलप किया जाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तमाम अलग अलग क्षेत्र में हो।